ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। इसके लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था एसिड बेस टाइट्रेशन में, वो हमने क्या क्या पढ़ा था? एसिडिमेट्री, एल्केलीमेट्री और एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। इसमें दो थ्योरीज इन्वॉल्व है। एसिड बेस इंडिकेटर्स में दो थ्योरीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज ऑस्वाल्ड थ्योरी एंड सेकेंड वन इज कीनेनॉइड थ्योरी। तो पहले हम फर्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे कि ऑस्वाल्ड थ्योरी क्या होती है और ऑस्वाल्ड के अकॉर्डिंग क्या था। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी ऑस्वाल्ड थ्योरी। ऑस्वाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑस्वाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो भी इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, जो भी हमारे इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स लाइक फिनोल्फिन, मिथाइलेट, मिथाइल ब्लू, ये इंडिकेटर्स हैं। ये या तो वीक एसिड्स हैं या फिर वीक बेसिस है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वीक एसिड्स हैं या फिर वीक बेसिस है। ओके, जिसकी वजह से एसिडिक, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फिनोल्फिन का एग्जांपल लेते हैं, फिनोल्फिन, तो ये एसिडिक फॉर्म में, अगर एसिडिक फॉर्म है, एसिडिक फॉर्म के अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर आपका कोई दूसरा कलर शो करेगा। मान लो ए कलर है, वहीं पे बेसिक सॉल्यूशन में आपका कोई बी कलर शो करता है, कोई सा भी कलर आपका शो करेगा। ठीक है, ये हमारी फिनोल्फिन की बात थी कि एसिडिक कंडीशन में कैसा शो करेगा और बेसिक सॉल्यूशन में आपका कैसा कलर शो करता है। राइट, इसके अकॉर्डिंग ऑस्वाल्ड थ्योरी को, अगर ऑस्वाल्ड थ्योरी में अगर हम फिनोल्फिन की ही बात करते हैं, तो फिनोल्फिन, मान लो हमने इंडिकेटर को फिनोल्फिन को हमने मान लो HPN से या HIN से डिनोट किया। इसको हम डिनोट करते हैं HPN से। राइट, HPN या HPS से हम डिनोट कर देते हैं ऑस्वाल्ड थ्योरी को। ऑस्वाल्ड थ्योरी में फिनोल्फिन को हम HPS से डिनोट करते हैं। राइट, अगर ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में, फिनोल्फिन आपका एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि एसिडिक सॉल्यूशन में जब आपका ये आयनाइज्ड होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में जब आपका ये आयनाइज्ड होगा, जैसे H प्लस PH नेगेटिव, H प्लस Cl नेगेटिव, तो यहां पे आपका एक फैक्टर है जिसको हम बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये आपका जो इक्विलिब्रियम है, जो आपका इक्विलिब्रियम है, ये शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों होता है? जब आपका कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो आपका इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक सॉल्यूशन में आपका ये कैसा होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस। वहीं ये बेसिक सॉल्यूशन में आपका, बेसिक सॉल्यूशन में आपका ये पिंक कलर का होता है। तो पिंक कलर कैसे शो करता है? ये बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम बात करें फिनोल्फिन की, बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर शो करता है। तो ये जब ब्रेकडाउन होता है, आयनाइज होता है, H प्लस PH नेगेटिव। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेकडाउन होगा? N प्लस OH नेगेटिव। जो यहाँ पे आपका
जो यहाँ पे आपका प्रोटॉन है और OH हाइड्रोक्सिल आयन है, ये इसके साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है H2O, जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स राइट। यही रीजन है कि बेसिक सॉल्यूशन में आपका पिंक कलर शो करता है। ठीक, तो कॉमन आयन इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है हमारे कलरलेस या फिर पिंक कलर शो करने में। यह आपका एसिड बेस थ्योरी में ऑस्वाल्ड थ्योरी थी, एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी में ऑस्वाल्ड थ्योरी, जो कि ऑस्वाल्ड थ्योरी डायरेक्ट ये ऑस्वाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि आपका जो भी कलर शो करेगा वो डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिसोसिएशन ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, डिसोसिएशन ऑफ इंडिकेटर्स पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आपकी कौन सी है? सेकेंड वन इज क्विनोनॉइड थ्योरी। सेकेंड वन इज क्विनोनॉइड थ्योरी। ऑस्वाल्ड ने तो आयनाइजेशन के ऊपर थ्योरी दी थी। यहाँ क्विनोनॉइड थ्योरी है कि उन्होंने ये बताया कि सिर्फ आयनाइजेशन की वजह से वो कलर चेंज नहीं करता, कुछ और भी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आपके किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी इंडिकेटर के स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग जरूर होती है, बेंजीन रिंग होगी। तो बेंजीन रिंग जो होता है वो आपका क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर एंड क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर। आपका बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर किसके अंदर कन्वर्ट होता है? क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से वो अपना कुछ कलर शो करेगा। फिनोल्फथलीन में ही आपका कलर चेंज जब करता है जब आपका बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा? क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर के अंदर आपका स्ट्रक्चर में चेंज होता है। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्विनोनॉइड थ्योरी में। ये हमारा फिनोल्फथलीन है, ये हमारा फिनोल्फथलीन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये स्टेट करता है क्विनोनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये स्टेट्स दैट कि हमारा जो भी इंडिकेटर है वो दो टोटोमेर्स में प्रेजेंट होता है, टू टोटोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट? टू टोटोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये हमारा बेंजीनॉइड है जो कि आपका कलरलेस है। ये आपका क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर है जो कि आपका कलर कंपाउंड है। ओके, जैसे आप ये देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को, तो ये आपका बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस है और क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर में चेंज होते ही आपका कलर कंपाउंड शो करता है। कौन सा कलर शो करता है? पिंक कलर। ठीक है, तो ये दो थ्योरी हमारी इसके अंदर इन्वॉल्व है कि एक फर्स्ट वन इज ऑस्वाल्ड थ्योरी, सेकंड वन इज क्विनोनॉइड थ्योरी। ठीक, इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।